भारत देश के अंदर जो भी नेता हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, जिनका भी इस भारत देश के अंदर वर्चस्व चल रहा है, आप ये विचार करें कि अगर ये लोग इस समय पर धर्म की रक्षा करने के लिए और सभी धर्मों के समुदाय के लोगों के लिए अगर अपने अपने धर्म की आराधना करने का अच्छा माहौल नहीं देंगे, तो अब हम किसका इंतजार करेंगे? मुगलों के साम्राज्य का कि अंग्रेजों के साम्राज्य का? ये सोचने की बात है। जिन्हें हम अपना ही साधर्मी समझते हैं, अपने ही निकट के लोग समझते हैं, जिनके साथ हम घुल मिल करके रहते हैं, वही लोग अगर इस तरह का आतंक का वातावरण तैयार करते हैं, तो यह बात एक ऐसे देश के लिए जहां पर सभी प्रकार के धर्मों का आदर होता है, जहां पर लोकतंत्र है, और उस लोकतंत्र में अगर इस तरह की दादागिरी होती है, तो यह दादागिरी अच्छी बात नहीं है। महेशगिरी की यह दादागिरी अच्छी बात नहीं है। मैं एक संत हूं, साधु हूं, मैं उनकी बात को सुना हूं और सुनकर के भी मैं पूरी तरह से उनके प्रति क्षमा का भाव रखता हूं, समता का भाव रखता हूं। उन्होंने इतना गलत बोला है कि अगर यहां पर कोई भी दिगंबर साधु आए तो उसका धड़ अलग कर देना, ऐसा बोला है उन्होंने गुजराती भाषा में। लोगों ने तालियां बजाई हैं। वो महेशगिरी, ये ध्यान रखें, ऐसे साधु एक नहीं सैकड़ों वहां पर पहुंच जाएंगे और तुम्हें अगर धड़ अलग करना होगा तो तुम्हारे पास में तलवारें कम पड़ जाएंगी, धड़ों की कमी नहीं होगी। यह बात महेशगिरी तक पहुंचा देना। हम लोगों को डराने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को कायर समझने की जरूरत नहीं है। आप अगर धड़ काटना जानते हो तो हम आपको धड़ काटने के बावजूद भी क्षमा करना जानते हैं और आपके ही हाथों से अपना धड़ कटवाने को भी तैयार रहेंगे और आपको क्षमा करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे कि हे भगवान, इन्हें नरक में जाने से बचा लेना। हम वो लोग हैं। ये बात महेशगिरी तक पहुंचा देना। जो भी इस राजनीति से जुड़े हुए राजनेता लोग हैं, उन तक पहुंचा देना। धर्म का माहौल अगर अच्छा बना के रखना चाहते हैं तो केवल राम मंदिर की बात ना करें। राम मंदिर बाहर से बन रहा है, राम मंदिर की प्रतिष्ठा बाहर से हो रही है, लेकिन भीतर से रावण की अगर भावना है और रावण के कृत्य हो रहे हैं, तो यह बात इस भारत धरा के लिए अच्छी नहीं है। यह सब उच्च नेताओं को जाकर के बता देना। एक जगह पर एक और जहां पर आगामी समय में राम मंदिर की प्रतिष्ठा होने वाली है और एक और जहां पर जैन धर्म के अनुयायी अपने धर्म के तीर्थंकर की आराधना करने के लिए अगर उस पर्वत पर पहुंचते हैं, तो वो एक गुनाह कर रहे हैं जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराने का कोई कारण नहीं था। और वहां की पुलिस एफआईआर दर्ज इसीलिए नहीं कर रही थी क्योंकि कोई उन्होंने गुनाह नहीं कर दिया था। अगर आपने किसी के लिए मना किया है, आपने किसी का हाथ पकड़ा है, तो उसने भी आपका हाथ पकड़ करके अलग कर दिया, तो कोई गुनाह नहीं कर दिया, लेकिन उसको केस बना दिया गया, ये मर्डर करने का प्रयास किया गया और जबरदस्ती जैन समाज के कुछ लोगों पर वह धारा लगवा दी गई और वो एफआईआर दर्ज हो गई। आप सचेत रहें, जागें। इस देश में क्या हो रहा है? अभी पंचम काल का अंत नहीं हुआ है जो ऐसे कृत्य होने लगे हैं। एक सांसद जो देश के लोकतंत्र का एक राजनेता होता है और उसे अगर कहीं से सह मिल रही है, तो वह यह ध्यान रखे कि उसकी भाषा क्या है, उसके भाव क्या है। अगर हम किसी एक ऐसे धर्म के प्रति अपने अंदर घृणा का भाव रखते हैं, जिस धर्म के बल पर ही यह देश स्वतंत्र हुआ है, वह अहिंसा को मानने वाले पुजारियों के प्रति अगर आपके प्रति इतनी घृणा है, तो मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकता कि आप राम भक्त हैं या राम की उपासना करने वाले हैं। क्योंकि राम हिंसक नहीं थे। राम अगर किसी दूसरे के ऊपर अत्याचार होता है, किसी दूसरे के धर्म को भी कोई लोग छीनते हैं, धर्म तीर्थों को छीनते हैं, तो राम उन्हें बचाते थे, राम उन्हें उनके अधिकारों को दिलाते थे। राम इस तरह के महाव्यक्तित्व के धनी थे। आज उन्हीं राम के नाम पर भीतर से रावण बनकर के ये कृत्य किए जा रहे हैं और राम राज्य की बात की जाती है, हिंदू राज्य की बात की जा रही है। ये हिंदू क्या भला होती है? क्या हिंसा करने का नाम ही हिंदू होता है? किसी साधु के, दिगंबर साधु के धड़ को काट देना, क्या इस पर कोई एफआईआर नहीं हो सकती? क्या यह शब्दावली किसी एक सांसद के लिए अच्छी शब्दावली है? हम किसी के लिए कोई मानहानि के लिए दावा ठोक देते हैं। अगर राहुल ने मोदी के बारे में कह दिया था कुछ, तो राहुल को चक्कर लगाने पड़ गए दुनिया के, ये मानहानि हो गई। और इधर एक जो साधु, दिगंबर साधु समाज की, देश की धरोहर है, जो श्रमण संस्कृति अनादिकाल से चली आई है, उस श्रमण संस्कृति की हत्या करने का जहां पर भाव किया गया, उसके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी इस संसार में। इसी का नाम लोकतंत्र है। ये बातें
सुनो, समझो और आगे बढ़ो। समाज के अंदर चेतावनी आराम से सबके लिए यह दी जानी चाहिए कि इस तरह के कृत्यों में जैन समाज शांत न बैठे। क्षमा, अहिंसा के भाव के साथ में अपनी मांग, अपनी बात हमेशा आगे रखने के लिए आगे रहे। और समाज अगर इस तरह से शांत बैठ जाएगी तो आगे आने वाले समय में आपको अपनी धर्म की रक्षा करने के लिए बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। मैं आपके लिए इतना ही कहना चाह रहा हूं, अहिंसा भाव के साथ, क्षमा भाव के साथ धर्म तीर्थों की आराधना करने के लिए, धर्म तीर्थों की रक्षा करने के लिए हमें हमेशा साहसिक कदम उठाते रहना चाहिए। डराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। हमें तो मरना ही सिखाया गया है और हम तो सिर पर कफन बांध के ही चलते हैं। हमको डराने की जरूरत नहीं है कि अगर यहां पर कोई साधु आएगा तो हम उसका धड़ काट देंगे। अगर आचार्य महाराज हमें आदेश दे दें तो आज भी हम गिरनार की यात्रा करने जा सकते हैं और हम अपना धड़ कटवाने को तैयार है। यह बात ध्यान में रखना कि ये जैन साधु कभी मृत्यु से डरते नहीं है, लेकिन आपकी वह हिंसा, आपका वह अत्याचार जब इतिहास में लिखा जाएगा तो इतिहास कभी आपकी प्रशंसा नहीं करेगा, इतिहास कभी आपको माफ नहीं करेगा। मरना जीना ये तो बहुत छोटी मोटी बातें हैं हम लोगों के लिए। मरना जीना ये तो अनादिकाल से होता आया है, लेकिन धर्म के लिए मरना, अपनी आत्मा के लिए मरना, धर्म की रक्षा करने के लिए मरना, यह उसी तरह से हमारे लिए बलिदान की चीज होती है, गौरव की चीज होती है। जैसे एक देश का सिपाही देश के लिए मरता है, ऐसे ही धर्म का सिपाही धर्म के लिए मरने को हमेशा तैयार है। आज की इस समाज के अंदर जहां सौहार्द का वातावरण होना चाहिए था, जहां आपस में सद्भावना का वातावरण होना चाहिए था, वहां पर इस तरह का वातावरण अगर बनेगा तो यह देश की राजनीति अच्छी राजनीति नहीं कहलाएगी। ये राजनेता अच्छे नेता नहीं कहलाएंगे। ये राजनेता एक बार फिर ये विचार करें कि आखिर इस तरह की बातें करने के लिए इन्हें सह कहां से मिल रही है, ये क्यों इतनी बुलंदियों की इतनी बड़ी बड़ी बातें कर पाते हैं। और इस तरह का अगर विचार सामने आ रहा है तो यह विचार कभी भी एक सभ्य समाज के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए, शालीनता के साथ में भारतीय संस्कृति को साथ में जीने वाले लोगों के लिए यह विचार अच्छे विचार नहीं है कि हम किसी के लिए भी हत्या का आदेश दें, काटने का आदेश दें, मारने का आदेश दें। एक अपने उन छोटी सी जगहों के लिए, भाई पर्वत है, किसी के साथ में चला जाएगा क्या? महेश गिरी वो पर्वत खुद अपने साथ में लेकर के जाएगा क्या? अमर हो जाएगा क्या? कभी मरेगा नहीं क्या? कौन किसके साथ में क्या जाएगा? क्षेत्र होते हैं, पर्वत होते हैं, सबके लिए होते हैं। हमारे विचार इतने उदार होने चाहिए, हृदय इतना विशाल होना चाहिए कि भाई आप आते हो यहां पर नेमिनाथ भगवान की जय बोलते हो तो हमें दिक्कत नहीं है, और आप अगर हमारे नेमिनाथ भगवान के चरणों पर खड़े होकर के दत्तात्रेय की जय बोलते हो तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे अंदर इस प्रकार से सद्भावना का अगर वातावरण बनेगा तो कोई बात सिद्ध होगी। और इस तरह की अगर राजनीति दुनिया के अंदर होगी तो ध्यान रखना, रावण की भी अति नहीं रही है, इन राजनेताओं की भी अति ज्यादा दिन नहीं रहेगी।